वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो अपना एनवीडिया को देख लेते हैं। और एनवीडिया को मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर स्पेशली कवर किया था फॉर अ रीज़न। तो आप अगर देखें कल के दिन जब मार्केट हमारे पास ओपन हुई है, तो ये एक तो गैप डाउन के साथ भी ओपन हुई है और ऑलमोस्ट इसने 6% की मूव दी है। ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर मेजर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वे। तकरीबन 6% आप इसका लगा लें। 6% इतने बड़े मार्केट कैप में एनवीडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो बन चुका है। यानी कि जो इसकी कंपनी है उसकी वर्थ अभी गूगल को और मेटा को भी वो सरपास कर चुकी है। और न्यूज़ ये मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था कि मैंने सारा डाटा, मैंने इसकी पी रेशोज़, मैंने ईच एंड एवरी थिंग मैंने इसका कैलकुलेट करके आपको डेटाबेस में आपको ऑलरेडी बता चुका था। बाकी कल आई थिंक 5-6 लोगों के मैसेज आए हैं ऑलमोस्ट, जिन लोगों ने ये थोड़ा सा क्लेम किया कि जी आपने कहा था कि नैस्डैक वो बुलिश ओपन होगा। तो नैस्डैक को देख लेते हैं भाई। ये आपके पास नैस्डैक है, देखो। नैस्डैक बुलिश ओपन होगा, ऑल गुड। ये आपके पास 20 है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप चले जाएं, 15 मिनट में चले चले जाएं। मुझे यहाँ पे बता दें, यहाँ पर अगर बुलिश मार्केट ओपन नहीं हुई, ठीक है। पहले तो अगर मार्केट देखो बुलिश ओपन हुई है तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओपन हो गई है ना मार्केट। इसी तरह अगर बेरिश ओपन होगी तो क्या करना है, कुछ भी नहीं। मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है, तो वो तो जस्ट आपकी माइंड की सेटिस्फेक्शन है। उसके ऊपर आप ट्रेड तो ले ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। मतलब अगर मंडे को आप उठ रहे हो और आप कहें कि जी मैं मंडे को उठ के एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, गैप आपको पता है कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होनी है किसी भी पेयर में, तो क्या आप उसमें ट्रेड ले सकते हो? आप नहीं ले सकते वो ट्रेड, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट आपकी माइंड की सेटिस्फेक्शन होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि गैप जो है मार्केट बुलिश ओपन नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारी सेल तो 18,000 से 17,800 से 17,500 से, ठीक है। और 17,800 के पास तो मेरी अपनी दो, मैं ग्रुप में अपडेट भी कर चुका हूँ कि मेरी 4 इस वक्त नेस्टेक की सेल पोजीशन, और मैं यहाँ पर भी अपडेट कर चुका हूँ। जैसे मैंने गोल्ड के बारे में अपडेट किया था ना, 2088, 65 एंड देन आपके पास 50s के एरिया और आपके पास 40s के एरिया। गोल्ड का याद है मैंने कितनी दफ़ा आपको अपडेट किया था। सेम मैं नेस्टेक का भी कर रहा हूँ। मैं कोई नई नई चीज़ नहीं कर रहा, मैं कोई जो है वो फ़िलासफ़ी आपको नहीं बता रहा। तो अगर इन केस वो बुलिश नहीं ओपन हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपकी तो वो पोजीशन फ़ायदे में चल रही है, इसमें नुकसान और उस तरह की क्या बात है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप मुझे बता दें जब से मार्केट ओपन हुई है इसमें कोई बाइंग सेटअप आपको दिख रहा है? हाँ, स्कैल्पिंग बाय सेपरेट है, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर किसी ने की है, आपने ये मूव पकड़ी है, आपने ये स्कैल्पिंग मूव बाय पकड़ लिया, आपने ये पकड़ लिया, ऑल गुड। अगर नहीं पकड़ी तो यार वो ऊपर की जो पोजीशंस हैं उनको एंजॉय करें, ठीक है। दूसरा, अगर बुलिश ओपन भी होती, बुलिश अगर ओपन भी होती तो मैंने आपको क्या कहा था कि एनवीडिया के उसके ऊपर मार्केट गिरेगी। तो बुलिश ओपन इसलिए होती कि मार्केट गिरे, ऊपर बायर्स को फंसा के मार्केट दोबारा गिरे, ठीक है। दिस वाज द रीज़न। तो चीज़ को पहले समझ लिया करें, सबसे पहले वीकली एनालिसिस से ही अपना जो है शुरू किया करें, उसके बाद फिर डेली वीडियोस को फॉलो किया करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस की बेस के ऊपर चलते हो, ठीक है। इस तरह मतलब बगैर कॉन्टेक्स्ट के तो आप नहीं चल सकते ना। तो ये प्रॉपर मैंने कल मैंने किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अभी मैं ये रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और हालांकि अगर मैं बात नहीं भी करता तो इसमें कोई किसी को पता थोड़ी चलनी थी भाई, ठीक है, कि मुझे भाई मैसेज आए हैं या वो। लेकिन मैंने आपको एक बात की है कि इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ रहूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आपके साथ होगी बात। और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है, बुलिश अगर ओपन हुई है तो क्या करना था, नहीं हुई तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अभी क्या है,
अभी हम थोड़ा सा रिकवरी जो है एनवीडिया के स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वी आर स्टिल ऑफ द ओपिनियन के अभी एनवीडिया का एटलीस्ट टॉप नहीं लगा, मतलब एज अ कंपनी एनवीडिया एज अ कंपनी मेरा नहीं ख्याल उसमें अभी टॉप लगा है। ठीक है, हाँ थोड़ी कोई करेक्शन शरेक्शन आ सकती है, बट स्टिल आई एम ऑफ द ओपिनियन। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड आपको बताया था कि बुलिश है। फॉर एग्जांपल जी नीचे के लेवल्स बताए थे, बट मैंने आपको ये कहा था कि ज़्यादा चांसेस आपके पास ऊपर के ही हैं। 25 और 33 का लेवल है। अभी इस वक्त भी मार्केट आपके पास 31 पे मार्केट खड़ी है। ठीक है, तो 31 33 एक ही बात है। हमें जो भी बंदा आगे बोले जी आपने 33 कहा था, वो तो मार्केट 30 से वापस आ गई, 31 से आ गई। भाई काम करो अपना। ठीक है, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग सीख लो, कोई अलिफ बे तो सीखो ट्रेडिंग की। आप लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स या ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल ही नहीं है। वो ब्रोकर के चार्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हो, और आपको ये नहीं पता कि यार ब्रोकर का चार्ट आप देख जो चीज़ है वो आपके पास ही ये आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हो। उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको नहीं पता। आपको बिल्कुल जो ए बुक ब्रोकर बी बुक ब्रोकर, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता है। तो कम से कम अपनी बेसिक्स को क्लियर करें, स्प्रेड के कॉन्सेप्ट ये चीज़ें क्लियर करें। एडवांस रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो वो मैं ऊपर पिन कर दूंगा दोबारा। ऑलमोस्ट हर वीडियो में वो पिन होती है। दो वीडियोस हम लाजमी एक लेकर चल रहे होते हैं। एक जो हमारी प्रमोशनल वीडियो है जिसमें हम अपने ग्रुप को प्रमोट करते हैं, एंड सेकंड वन इज़ एडवांस रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो। ठीक है, तो हाँ वीआईपी के अंदर आना है तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्विंग ट्रेड्स चाहिए, स्कैल्पिंग चाहिए, आपको फंडेड अकाउंट पास करने हैं, आपको फंडामेंटल्स चाहिए आने से पहले। ठीक है, आपको जियो पोलिटिकल कंडीशंस के बारे में जानना है आने से पहले। फॉर एग्जांपल मेरी पार्ट 3 की वीडियो है, उसमें मैंने फेबररी के मंथ के ऊपर जो प्रिडिक्शन की थी कि ताइवान के अंदर एक इशू होगा, तो ताइवान के अंदर इशू कल परसों चल पड़ा है। ठीक है, वो आप न्यूज़ पढ़ लें। तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ऑलमोस्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं, मिलिट्री मूवमेंट जो है वो अच्छी खासी वहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा। देखो मैं आपको मैंने पहले भी कहा मेरा काम जो टेरर करना या ये चीज़ें डर फैलाना नहीं है। मेरे पास एक नॉलेज है, मैं वो नॉलेज के हिसाब से जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी किस्म की जी आप हर वक्त नेगेटिव बात करते हो, इस तरह का कोई वो चक्कर नहीं है। जब गोल्ड नीचे था आपको बता दिया, जब गोल्ड ऊपर है तब आपको बता दिया। तो मुझे जो दिखेगा भाई मैं वो आपको वही बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको फेब के मंथ में एक और भी प्रिडिक्शन की है एक्सएनजी के ऊपर। एक्सएनजी आप देख लें, ऑल दो ये लेवल स्टिल ओपन है 1 पॉइंट, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि ये लेवल ओपन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी एक एंट्री ये है, एक आपकी एंट्री ये है। किसी ने बीच में से भी एवरेज कर ली, क्यों एवरेज की? ऑन बेसिस ऑफ वट? आपके पास दो एंट्री थी, इसका आपने 50% ले लिया। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने सिंपल आप लोगों ने जिनमें से वो ट्रेडिंग के कोर्सेज सीखे हैं उनको ये चीज़ें पता है। ये बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के जो कोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपने ये एंट्री भी ली है तो ये भी आपकी प्रॉफिट में है। और अगर आपके पास 2 से भी एंट्री है तो यहाँ से एवरेज करें, ऑब्वियसली इतना एवरेज करें कि आपकी वो मैनेज हो। वो चीज़ों को अपने अकाउंट को खुद देखना है ना, वो बटन आपने क्लिक करना है, बाई का बटन, सेल का बटन, वो लॉट साइज जो लगाते हैं उसका बटन, ये 3 4 बटन आपने खुद क्लिक करने हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको होने से पहले बता रहा हूँ, एंड दिस इज़ द ओनली ग्रुप जो आपको चीज़ें होने से पहले बता रहा है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। न्यूज़ आ गई, पढ़ लें। तो मैं ये कहूँगा यार आप उनके साथ क्यों अटैच हैं, आप खुद पढ़ लें, अपना करें। ठीक है, मेरे साथ भी अगर आप अटैच हैं कोशिश करें अपना सीखें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, मेरे तक नहीं बैठा करें। एक गाइडेंस के तौर पे ज़रूर यूज़ किया करें कि यार ये मेरा व्यू है, फॉर एग्जांपल गोल्ड को बाई जाना है तो मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं वीडियो का इंतज़ार कर लेता हूँ कि जी डिक्रिप्टर्स को क्या लगता है। ठीक है, चलो उनको भी ये लगता है तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ बाई साइड पे। ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक हो गया। सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि 23 का इशारिया जो 23 का लेवल जो है वो टच करेगा आपके पास। 23 का लेवल जो है वो 22.8 और 23 का लेवल था। ठीक है, ये आपके पास लेवल टच करके मार्केट फ़िलहाल अभी 23 से ऊपर मार्केट खड़ी है। तो इसको भी आप थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर देख सकते हो, बट मैं इसके अंदर कोई ट्रेड फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। BTC कल अच्छा एक इसने दिया है, मूवीज़ के अंदर दिया है, कुछ लोगों का ब्रेक इवन हिट हो गया था, बट
मैं स्टिल ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ, मैंने कुछ पोजीशन क्लोज भी की हैं। और हाँ, मैं गोल्ड की भी जस्ट फॉर द मैं पब्लिक को बता दूँ कि गोल्ड के अंदर भी जो हमारी मल्टीपल पोजीशंस थी वो सारी क्लोज हो गई हैं, सिवाय 2088 की जो लेवल है, 2088 का जो लेवल है उसका कुछ हिस्सा, यानी 60-70% पोजीशन मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ, बाकी मैंने क्लोज कर दी हैं। सेल की जो पोजीशन थी जिसका टारगेट 1970 था, क्या गोल्ड 1970 हिट किया? नहीं किया भाई। किधर तक आया है? 84-85 तक आया है, लेकिन आया कहाँ से है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। 88-89 से यहाँ तक आया। तो अब मुझे यहाँ पे बंदा कोई बोले यार ये आपने जो है वो 1000 प्लस पिप्स की जो मूव है, आ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 1970 चाहिए। ठीक है, तो आप बैठें, वेट करें और कीड़े निकालें। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो लोग आएंगे। हर बंदे के साथ ये मसला है। ठीक है, बात को क्योंकि समझते नहीं है ना, क्योंकि बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज नहीं। इन चीज़ों को समझने के लिए ट्रेडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। और कॉमन सेंस भी नहीं है कुछ लोगों में। लोग जो है वो 40-40, 50-50 डॉलर से ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या जी? आ, बड़े मसले हैं। देखो यार, मसले हर बंदे की लाइफ में होते हैं। इस टाइम के अंदर कोई मुझे बंदा ऐसा बता दो जिसके पास मसले नहीं चल रहे। किसी के घर में मेंटल हेल्थ चल रही होगी, किसी के घर में कोई मसले चल रहे होंगे, किसी के घर में फाइनेंशियल मसले चल रहे होंगे। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं उनके और मसले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी की लाइफ में मसले नहीं चल रहे होते, सबकी लाइफ में मसले होते हैं। ठीक है, लेकिन वो रोने पीटने से कुछ नहीं होता, उनका सोल्यूशन निकाले ना, उनका सोल्यूशन निकालें और उस पर अमल करें। करेंसी को देख लेते हैं। यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, आपको मैंने बताया था कि ये बुलिश हैं। और फॉर टाइम बिंग मेरा ऑनेस्टली, मैं एक ही बात करूँगा कि अभी थोड़ा सा ये नीचे आ सकते हैं, बट मैं अब इसको कहूँ कि यार ये बेरिश हैं, तो मैं बेरिश साइड से थोड़ा सा मैं स्विच हो चुका हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी न्यूट्रलिटी की स्टांस पे हूँ, मुझे एक आधा दिन और चल लगेगा प्रॉपर इस चीज़ को देखने में। देखो, बिकॉज रीज़न ये है कि जो रेट कट वाला सीन था ना, वो ऑलमोस्ट जो प्राइस इन था वो ऑलमोस्ट प्राइस आउट हो चुका है। तो अब क्योंकि प्राइस आउट हो चुकी हैं चीज़ें, अब क्या है कि चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी। ठीक है, और अभी नेक्स्ट वीक आई थिंक एक डाटा और भी है, आने वाली वीक में पीसीई का डाटा। ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट उसकी इंतज़ार कर रही है। और क्योंकि फेड जो बेसिकली 3-4 डाटास देखता है, वो एक सीपीआई देखता है, एक पीपीआई देखता है, देन दे लुक फॉर पीसीई डाटा। ठीक है, ये एफओएमसी मिनट्स और ये चीज़ें ठीक हैं। जॉब का डाटा भी है, यानी कि एनएफपी और प्राइवेट सेक्टर का डाटा और वो सारा कुछ भी है। लेकिन अभी जो आपका मेन जो इवेंट है वो ये है, ठीक है, रेदर देन एफओएमसी मिनट्स। फॉरेक्स फैक्ट्री को भी देख लेते हैं। एक चीज़ इसमें मैं देख लेता हूँ, वेडनेसडे कोई ऐसा सच इवेंट है नहीं। ठीक है, अब कल इवेंट्स हैं थर्सडे वाले दिन, और देन आपके पास फ्राइडे को। तो ये तकरीबन वीक जो है वो ऑलमोस्ट हटा ही है, क्योंकि लास्ट वीक हमारे पास अच्छी खासी न्यूज़ थी। हमारे पास अगले उसमें जीडीपी है, देन वी हैव, ठीक है, हमारे पास अगले थर्सडे को कोर पीसी का डाटा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एन ओवरऑल परस्पेक्टिव फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, क्योंकि ये डाटाज जो होते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी डिक्टेट करते हैं, और इसमें फिर यील्ड्स के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर वो अफेक्ट सारा आता है। ठीक है, तो आज के लिए एक कदी ट्रेड है जीबीपी कैट के अंदर, बाय आप कर सकते हैं, जीबीपी सीएचएफ के अंदर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि देखो, बाइंग के लेवल, जब मैं आपको कहता हूँ बाय, इसका मतलब नहीं है कि आपने जैसे ही वीडियो देखी बाय कर ले। बाय अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता होनी चाहिए ना, चाहे वो काम करती है नहीं करती, चाहे उसकी एक्यूरेसी है नहीं है, दैट इज़ सेपरेट टॉपिक। लेकिन आपको किसी बेस के ऊपर तो बाई करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने आ, बगैर बेसलेस जो आपने बटन दबा देना है, क्यों? क्योंकि आपने किसी की वीडियो सुन ली। ये काम नहीं करने। ठीक है, मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं करने। अगर आपने ये काम करने हैं तो बेशक चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। लॉजिक के ऊपर बाई करो, लॉजिक के ऊपर सेल करो। लॉजिक क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जे बी पी कैड और जी बी पी सी एच एफ जो है, इनको आप देख सकते हो। एक ही पेयर में करना, ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ।
GBP CAD विल बी बेटर, ठीक है, रेदर देन GBP CHF। तो बहरहाल ये ट्रेड है। गोल्ड का क्योंकि लेवल यहाँ पे हिट हो चुके हैं, तो अब यहाँ से कोई, हाँ गोल्ड की बता देता हूँ, यहाँ से एक आधी छोटी बहुत स्कैल्पिंग सेल आ सकती है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। ऑयल को मैं देख लेता हूँ। देखो अब हर पेयर ना रोज़ कवर नहीं हो सकता, बिकॉज मूवमेंट है नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ऑयल आई एम स्टिल नॉट इनफ बेरिश, ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स थे जहाँ से मार्केट उठी है, या अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं यही लेवल थे, मैंने कोई लेवल चेंज नहीं किए, ठीक है। ये लेवल थे जहाँ से मार्केट उठी है, मार्केट अब टॉप के ऊपर खड़ी है। तो अब टॉप से क्या है, यहाँ से मार्केट 80 भी जा सकती है, और 80 नहीं जाके भी तो तकरीबन इसने कितना टॉप लगा दिया है, 78 का तो लगा दिया, ऑलमोस्ट 79 का टॉप, ठीक है। तो जैसे अब 1985 और 1970 में डिफरेंस है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइंग जो है वो स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो दैट इज़ सेपरेट थिंग, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अब बाई की करना कि जी मैं बाई करूँगा क्योंकि 80 जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है, बाई यहाँ पे करनी थी, ठीक है। अभी इस वक्त जो अच्छी ट्रेड है वो आपके पास XNG की है। नैस्डैक में आप स्विंग सेल अब मैं नहीं कहूँगा कि जी अभी आप डालें, क्योंकि अच्छे लेवल्स मार्केट के वो जा चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 18,000 का एक लेवल था, आप देख लें ये लेवल सबसे पहले इस चैनल के ऊपर निकले हैं, और बग़ैर ऊपर कोई लेवल नहीं थे, ठीक है। ये आपके पास 18,000 आ गया। ये आप देख लो कैसे मार्केट जो है इसी लेवल से जो है अभी तक नीचे आ रही है। 18,000, देन जो है 17,800, फिर आपके पास 17,500, ठीक है। अब ये 17,500 ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट के अंदर फ्लोटिंग नहीं है आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल मेरे हिसाब से जो अभी इस वक्त ट्रेड है वो XNG की है, और आप बिटकॉइन को जो है वो देख सकते हैं। करेंसी पेयर में मैं इतना वो नहीं हूँ। और हाँ, USD JPY के स्टिल आई थिंक ये डाउन साइड के टारगेट ओपन है 148.5 149, तो आप इनको ज़रूर कंसीडर करें। और डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, क्योंकि ऐसा कोई रेड फोल्डर इवेंट नहीं है, तो आज भी स्लो दिन ही रहेगा। और होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे। स्पेशली जो मैंने सीरीज़ बताई है उसके अंदर मैं पर मंथ आपको प्रेडिक्शन दिया करूँ, ठीक है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मैंने डेली एनालिसिस के लिए नहीं खोला, यहाँ पे हमने लर्निंग भी करानी है, हमने आपको वो चीज़ें भी करानी है जो मार्केट में और बंदे नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमें ये डेली एनालिसिस करना होता, ये मुझे शौक भी नहीं है डेली एनालिसिस का, आपको अगर एनालिसिस चाहिए VIP के अंदर है, ठीक है। लेकिन यह है कि पब्लिक को भी कुछ देना है, और पब्लिक को वीडियो की शक्ल में देखो। एक आपको मैं सीरीज बात कर देता हूँ, आपको इनकम्प्लीट एक तरह से चीज़ मिल रही होती है, क्योंकि देखो मैं आपको अगर कह देता हूँ यहाँ से बाई करें, तो आपको पता नहीं ना कहाँ से बाई करें, उसका SL, उसका TP, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई बंदा जो है वो खुद ट्रेडिंग करता है, वो जस्ट ओपिनियन के लिए आता है कि यार फ़लाने चैनल का क्या ओपिनियन है, फ़लाने चैनल का ओपिनियन, कुछ लोग हैं वो करते हैं, खुद उनको ट्रेडिंग आती है, वो एक चैनल को देखा, दूसरे चैनल को देखा, तीसरे चैनल को देखा, जहाँ पे ज़्यादा लोग इनक्लाइंड है उस साइड पे चले गए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं वो सिग्नल सर्विस के अलावा नहीं चल सकते। आप कहीं मैं वीडियो देख के चल जाऊँगा, नहीं, सिग्नल सर्विस इज़ इम्पोर्टेंट अनटिल आप सीख लें। पहले दिन आते हो, पहले दिन ही सीखना स्टार्ट अपना कर दो, ठीक हो गया। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने बात की है वो आपके दिमागों को थोड़ा बहुत लगी होगी। तो फॉर टाइम बिंग इजाज़त है मुझे, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.